अशरफ वानी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मंजीत नेगी भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, 35 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पहलगाम घाटी पूरी तरीके से बंद हो गई है, और ये तब हुआ है जब अब टूरिस्ट सीजन पीक पर होना था, और ये सभी टूरिस्ट इसी आश्वासन और इसी भय मुक्त वातावरण में आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर अब शांति बहाल हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ऐसे में ये हमला होना एक बहुत बड़ी क्षति है जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है जम्मू कश्मीर के लिए, और यही आतंकियों की साजिश भी थी। वो चाहते थे कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, उसको किस तरह से चोट पहुंचाई जाए। कोशिश तो आतंकवादियों ने की, कुछ भ्रम या कुछ जो हम कहें भय वो पैदा किया उन हज़ारों पर्यटकों के मन में जो कश्मीर में इस वक्त भी है, या जिनकी बुकिंग्स हैं, या जिनको आना है आने वाले दिनों में। अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी कोशिश यही है कि किस तरह से हौसला दिया जाए पर्यटकों को जो कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, या फिर जो पहलगाम से कल, क्योंकि करीब 50,000 लोग कल भी पहलगाम गए थे, वो जो वहाँ से वापस लौटे हैं डर के, उनका हौसला किस तरह से बढ़ाया जाए। अभी नेहा, मैंने कुछ देर पहले कुछ पर्यटकों से बात की जो कल पहलगाम में ही थे, और उनका ये कहना है कि उन्होंने तो ये आतंकी हमला नहीं देखा, उससे पहले खुशकिस्मती से वहाँ से निकले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए कि कोई ऐसी हालत नहीं है कि यहाँ पर रहा नहीं जा सकता है। और गृह मंत्री की तरफ से पहलगाम जाना एक ये संकेत यही है कि देखिए, जो देश का गृह मंत्री जिसके लिए सुरक्षा का इतना ज़्यादा चाक चौबंद होता है, वो भी उस जगह तक जा सकता है जहां पर कल ये सैकड़ों के तादाद में पर्यटक मौजूद थे। और ऐसी खतरे की बात नहीं है कि कश्मीर में इस तरह की आतंकी वारदात हो गई तो सब कुछ जो है अब कश्मीर में घूमने फिरने के लायक नहीं है, यहाँ पर आया नहीं जा सकता है। तो ये कोशिश, ये प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू केंद्र सरकार का है कि जो कुछ हासिल किया गया है पिछले कुछ सालों के दौरान नॉर्मल सी को लेकर जम्मू कश्मीर में, वो बहाल रहे। बाकी जो आतंकी है उनको मार गिराने के लिए जो है हर प्रयास कोशिश चल रही है। ठीक है, आपने कोशिश शब्द का इस्तेमाल किया श्वेता, मेरा इसी को लेकर आपसे सवाल होगा, क्योंकि यहाँ कोशिशें यही हुई कि जो लोकल सपोर्ट है वो खत्म हुआ बहुत हद तक, जिसकी वजह से हमने देखा इस तरह की घटनाओं में काफी हद तक हमने कमी देखी थी। लेकिन ये जो घटना घटी है इसमें ये माना जा रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी घटना नहीं हो सकती है, स्लीपर सेल एक्टिव होंगे। क्या अब उस तरीके से एक वो पूरा रोड मैप तैयार करना होगा कि उससे तोड़ा जाए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? जी, OGWs होंगे, लेकिन एक आम जो जुबान है वो भी आप सुन लीजिए। यहाँ पर हम सब जगह देख रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की चीज कैसे हो गई, हम सब भाई भाई। जी देखिए मैडम जी, एक्चुअली मैं कश्मीर का रहने वाला सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मेरे पास, मैं अब क्या बताऊं, मैं रो पड़ूंगा। अब मुझे बताइए, कश्मीर में बसा मसा हम लोगों ने यहाँ पे हालात सुधारे थे, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक देखिए बच्चों तक को भी बख्शा गया। और ये कहते हैं मजहब का नाम लेते हैं। मैं कश्मीरी हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को ये मैसेज देना चाहता हूँ। कुरान में देखिए क्या कुरान फरमाता है, सूरह माइदा आयत नंबर 32, उसमें फरमाया जाता है कि अगर एक इंसान को बेहनक मारा जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये कौन सा मजहब सिखाता है? और अब देखिए जो ये टेररिस्ट हैं, इनकी चाल क्या है, ये पूरे हिंदुस्तान के हालात खराब करना चाहते हैं। वहां पे मजहब पूछा गया है, मजहब पूछा गया, क्यों पूछा गया? ये भी एक टेरर, इनकी एक साजिश है बहुत ज्यादा, ताकि हिंदुस्तान में आपस में हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी इसका मतलब क्या है? आप देखिए, टेररिस्ट का कोई रिलीजन होता ही नहीं है, टेररिस्ट इज नो रिलीजन, और ये बहुत गलत किया है। इसकी पुरजोर मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मेरे पास वो वोट्स ही नहीं है, और मैं पूरे भारत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर यहाँ पे बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, यहाँ पे सिख, मुसलमान, हिंदू सब बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्लो हो गया था, बहुत अच्छे हालात यहाँ पे हो रहे थे। यही चीज टेररिस्टों को बर्दाश्त नहीं होती है। और मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज का जो जिन्होंने ये हरकत की है उनसे बदला लिया जाए, और लोगों के सामने उनको जमींदोज करना चाहिए।
थैंक यू। देखिए यही आवाज आम कश्मीरियों की है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले प्रोटेस्ट भी हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे कहीं से भी वो तार जुड़े, पाकिस्तान से ही क्यों ना। देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आमतौर पर यहाँ पर जब भी बंद के कॉल्स होते थे, शटर डाउन होता था, तो वो भारत के विरुद्ध होता था, स्टेट के विरुद्ध होता था। आज आप शटर डाउन के कॉल्स देख रहे हैं यहाँ पर, और मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात है, इतने सालों में पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि उसके समर्थन में हो रहा है, यहाँ के लोगों के समर्थन में हो रहा है, आतंक के खिलाफ हो रहा है। अर्पिता, यहाँ पर देखिए बहुत शायद मुश्किल होगा लोगों में वापस वो भरोसा बनाना, लेकिन ये बात भी आप सुन रहे हैं यहाँ के लोगों से ही कि चीजें दुरुस्त हो चुकी थी।